नर्मदे है 75वां अध्याय। सौवर्ण करंडेश्वर भांडार, रोहिणी चक्र तथा धूमपात तीर्थों का महात्म और उसके श्रवण की महिमा। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर सौवर्ण नामक उत्तम तीर्थ है जो तीनों लोकों में विख्यात और पापों का नाश करने वाला है। वहाँ संगम के समीप नर्मदा स्नान का सुलभ अवसर दुर्लभ है। उस पुण्य क्षेत्र में वह पावन तीर्थ एक हाथ भूमि में ही स्थित है। उस सुवर्ण शिलक में स्नान करके मनुष्य कल्याण में परम शांति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य उपवास करके जितेंद्रिय भाव से वहाँ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को श्राद्ध करता है, वह अपने कुल की 10 पूर्व पीढ़ियों तक उस 10 आने वाली पीढ़ियों का उद्धार कर देते हैं। इसी के समीप करकंडेश्वर नामक उत्तम तीर्थ है जो नर्मदा के उत्तर तट पर स्थित है। वह सब पापों को हरने वाला तथा सब प्रकार के दुखों को नाश करने वाला है। वहाँ से परम सुंदर सौभाग्यकरण नामक तीर्थ को जाए जो मनुष्य के सब पापों का नाश करने वाला है। युधिष्ठिर, जो भाग्यहीन स्त्री या पुरुष वहाँ स्नान करके उमा महेश्वर का पूजन करते हैं, उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तृतीया तिथि को दिन रात उपवास करके जितेंद्रिय पुरुष रूपवान सपत्नी ब्राह्मण को निमंत्रण करें। आने पर पाद्य अर्घ्य आदि देने के पश्चात उन्हें सुगंधित पुष्पों की मालाओं से अलंकृत करें। फिर पुष्प देकर धूप दीप की सुगंध से सुवासित करें। तत्पश्चात भक्ति भाव से खीर अथवा खिचड़ी भोजन करावें। विधि पूर्वक भोजन कराकर ब्राह्मण दंपति की परिक्रमा करें। फिर नर्मदा के जल में स्नान और दान करें। ऐसा करने वाली सौभाग्यवती स्त्री कभी पति वियोग को नहीं प्राप्त होगी। तदनंतर भांडार तीर्थ की यात्रा करें। वहाँ पूर्व काल में कुबेर ने तपस्या की थी जिससे ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए थे। उसके बाद परम उत्तम रोहिणी तीर्थ है। महाप्रलय के समय पर भयंकर के कारणों के जल में समस्त चराचर जगत का नाश हो गया। तब जल के भीतर शयन करने वाले देवाधिदेव भगवान विष्णु की नाभि से कर्णिका, केसर और दलों से युक्त एक महाकमल प्रकट हुआ जो सूर्यमंडल के समान देदीप्यमान था। उस कमल में से 4 मुखार बिंदुओं से सुशोभित ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और सोचने लगे कि मैं क्या करूं। इसी समय उनके शरीर से भगवान मरीचि प्रकट हुए। कुछ काल के बाद मरीचि से कश्यप उत्पन्न हुए। उन्हीं दिनों दक्ष प्रजापति की 50 कन्याएं हुई, जिनमें से 10 धर्म को और 13 कश्यप के ब्याह को दी गई। 27 कन्याएं उन्होंने चंद्रमा को दे दी। उन कन्याओं में रोहिणी सबसे सुंदर एवं चंद्रमा के समान मुख वाली थी। रोहिणी सभी स्त्रियों को प्रिय लगती थी और पति को तो वह विशेष प्रिय लगती थी। उसने तपस्या करने का निश्चय करके नर्मदा जी के तट की ओर प्रस्थान किया और वह बड़ी कठोर तपस्या की। वह दीर्घकाल तक निरंतर महिषासुरमर्दिनी दुर्गा देवी की आराधना में लगी रही। प्रतिदिन नर्मदा के जल में स्नान करके उसने व्रत और नियमों का पालन किया। इससे प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष दर्शन दिया और भगवती नारायण ने कहा, महाभागे, तुम मनोवांछित वर मांगो। रोहिणी ने कहा, देवी, मैं अपने पति को पत्नियों के बीच में सबसे अधिक पति की प्यारी हूँ। मेरी यह इच्छा शीघ्र पूर्ण हो, ऐसी कृपा करें। तब एवं मस्तु कहकर भगवती दुर्गा देवी भक्ति परायण देवताओं की स्तुति सुनती हुई वहां से अंतर ध्यान हो गई। तब से रोहिणी देवी चंद्रमा को अधिक प्रिय हुई और संपूर्ण लोक को वह प्यारी लगने लगी। उस तीर्थ में जो स्त्री पुरुष भक्ति पूर्वक स्नान करते हैं, इससे स्त्री अपने पति को तथा पति अपनी स्त्री को अधिक प्रिय होते हैं। तदनंतर सब पापों का नाश करने वाले परम उत्तम चक्र तीर्थ में जाएं, जो सेनापुर के नाम से विख्यात है। यही देवाधिदेव चक्रधारी भगवान विष्णु ने स्वामी कार्तिकेय का सेनापति के पद पर अभिषेक किया था। जो क्रोध को जीत कर भगवान विष्णु के प्रिय चक्र तीर्थ में जाता है, वह पाप से मुक्त होकर भयंकर यमराज को नहीं देखता। वहाँ रात्रि में जागरण करके भगवान विष्णु के लिए दीपदान करें और एकाग्र चित्त को उन्हें की कथा का
कथा वार्ता सुनी। जो उस तीर्थ में भीम व्रत, पराक्रश, चांद्रायण, त्रिरात्र आदि में का अनुष्ठान करता है, वह अंतकाल में वैतरणी नदी को तर जाता है और 3 रात चलते हुए भीम चक्र, कूट, आदि नरकों की यातना कभी नहीं देखता। महाबाहो, इस प्रकार लोकपावनी नर्मदा तीनों लोकों के लिए पूजनीय है। उनका अनुपम महात्म्य मैंने तुम्हें सुनाया। हे महाभाग, इसे भक्तिपूर्वक सुनकर मनुष्य रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। इस खंड के आदि, मध्य और अंत में नर्मदा नदी का उत्तम महात्मा बताया गया है। जो कोई भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करता है, उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य जितेंद्रिय भाव से इस अनुपम महात्मा को सुनकर दान करता है, उसके संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। धूप, दीप और नैवेद्य, चंदन आदि से पुस्तक की पूजा करके इसका दान करना चाहिए। ब्राह्मणों को भी पूजा करनी चाहिए। इस महात्म्य के श्रवण और दान से नर्मदा देवी अत्यंत प्रसन्न होती है। प्रत्येक तीर्थ में पवित्र महात्म्य सुनकर दान करना चाहिए। सभी तीर्थ सेवन सफल होता है। इस प्रकार नर्मदा जी का महात्म्य सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने नर्मदा तटवर्ती तीर्थों की यात्रा की और दान दिया। नर्मदे हर 76वां अध्याय। कलहंसेश्वर तीर्थ का प्रादुर्भाव और उसका महात्म्य। मार्कंडी जी कहते हैं, राजन, अब मैं पापों को नाश करने वाले दूसरे तीर्थ का महात्म्य बताऊंगा। नर्मदा के तट पर कलहंस नाम से विख्यात एक देवर्षि ध्यान लगाया करते थे। उनके मनोहर आश्रम में बहुत से ब्रह्मर्षि निवास करते थे। वे शाक और कंदमूल फल खाकर जप और ध्यान में तत्पर रहते थे। युधिष्ठिर समस्त प्राणियों के हित में संलग्न रहने वाले कलहंस जी भगवान शिव के ध्यान में स्थित हो 15,000 वर्षों तक एक पैर पर खड़े रहे। उनकी तपस्या और ध्यान निष्ठा से इंद्र को बड़ा भय हुआ और वे कुबड़े तथा नाटे ब्राह्मण का रूप धारण करके कलहंस के आश्रम पर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन वृद्ध ब्राह्मण ने पूछा, तपोधन, आप किस उद्देश्य से तपस्या कर रहे हैं? कलहंस ने हंसते हुए कहा, महाभाग, मैं आपको जानता हूँ। आप देवताओं के स्वामी इंद्र हैं। मैं इंद्र पद नहीं चाहता। आप इच्छानुसार राज्य कीजिए। हे महादेव जी की आराधना मैं महादेव जी की आराधना करता हूँ और किसी देवता की नहीं। महर्षि यह वचन सुनकर इंद्र बोले, महाभाग, आप मुझसे वर मांगिए जिससे मैं आपके शंकर जी का दर्शन हो। कलहंस ने कहा, देवराज, मैं भगवान शंकर को छोड़कर और किसी देवता से वरदान की याचना नहीं करूंगा। उनके ऐसा कहने पर इंद्र संपूर्ण कामनाओं से संपन्न हो लौट गए। कलहंस की पार भक्ति को जानकर देवादिदेव महेश्वर ने उन्हें अपने नीलकंठ त्रिलोचन स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन कराया। महादेव जी का यह स्वरूप देखकर मुनि श्रेष्ठ कलहंस ने साष्टांग प्रणाम किया और इस प्रकार स्तुति की कि महादेव, आपको नमस्कार है। नीलकंठ त्रिलोचन, आपको नमस्कार है। आप कल्याण स्वरूप और परम शांत हैं। आपको नमस्कार है। हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले महादेव, आपको नमस्कार है। सबको जन्म देने वाले भगवान शिव को नमस्कार है, जिनका दूसरा कोई स्वामी नहीं है। उन महेश्वर को बार बार नमस्कार है। महादेव इत्यादि नामों से जिनकी स्तुति की जाती है, उन भगवान त्रिलोचन को नमस्कार है। ओंकार रूपी रूप से कल्याण की प्राप्ति करने वाले देवता शिव को नमस्कार है। भूरलोक, भुवरलोक, स्वर्लोक, चंद्रमा, रुद्र, अंधकार और प्रकाश में सूर्य जिनके स्वरूप हैं, जो भयंकर प्रलयंकर अग्नि है, उन भगवान महेश्वर को नमस्कार है। पंचमुख शंभो, आपको नमस्कार है। महाशक्ति, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी का लोक, वन और पाताल जिनका स्वरूप है तथा जिनके कंठ में नील चिन्ह शोभा पा रहा है, उन भगवान शिव को नमस्कार है। ब्रह्म, सर्व, सुरेशान, हरि तथा हर आदि नामों से जिनके ही स्वरूप का बोध होता है, उन भगवान शिव को बारंबार नमस्कार है। ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और चराचर जगत स्वरूप आपको नमस्कार है। प्रभु, आप ही पाताल निवासी हाटकेश्वर अथवा स्वर्ण रूप हैं। आपको नमस्कार है। उमानाथ, आपको नमस्कार है। हे ब्रह्मा, विष्णु, महादेव,
एवं सर्वज्ञ परमात्मा आप ही हैं। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आपकी सद्योजात अघोर एवं तत्पुरुष कहलाते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आपके द्वारा यह संपूर्ण चराचर त्रिलोक व्याप्त है। आप आदि मध्य तथा अंत स्वरूप हैं। कली और काल स्वरूप आपको नमस्कार है। श्री नीलकंठ नागेंद्र भूषण आपका आधा शरीर उमा स्वरूप और आधा उमा वल्लभ स्वरूप है। आपको नमस्कार है। आपके गुण तथा रूप अनंत हैं। आप सर्पों का यज्ञोपवीत धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध बुद्धि मन और अहंकार ये सब आठ तत्व आपकी मूर्तियां हैं। अष्टमूर्ति आपको नमस्कार है। सूर्य अर्यमा भग कृष्टा पूषा अर्क सविता रवि गभस्तिमान काल मृत्यु और प्रकाश करने वाले धाता ये 12 आदित्य रूप आप ही हैं। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश भी आप ही हैं। चंद्रमा बृहस्पति शुक्र बुध और मंगल भी आप ही स्वरूप हैं। इंद्र विवस्वान तीर्थांशु सूर्य शुचि अग्नि शौर्य विष्णु तथा जनेश्वर राजा भी आप ही हैं। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता आपकी ही कला के चारों वेद कुबेर यमराज भी आपके ही स्वरूप हैं। कला काष्ठा मूर्त पक्ष मास ऋतु और संवत्सर आदि काल चक्र भी आप हैं। विभावसु अग्नि पुरुष अंतर्यामी शाश्वत योग व्यक्त अव्यक्त सनातन परमेश्वर लोकाध्यक्ष सुराध्यक्ष विश्वकर्मा अंधकार विनारक जल के अधिष्ठाता वरुण शीत राशि मेघ जीवन रूपी जल शत्रुनाशक भूत यज्ञ और भूतनाथ भी आप हैं। समस्त लोकपाल आपकी सेवा करते हैं। आप ही मनुष्य पूर्ण बुद्धि आदि भूतादि अहंकार है। सदाशिव आपको मेरा नमस्कार है। प्रभु मैंने स्तुति के बहाने अपनी जिह्वा की चपलता का परिचय देकर आपको कष्ट ही पहुंचाया। ब्रह्मा विष्णु और देवताओं को भी जिनका अंत नहीं मिलता उन्हीं आप शिव की स्तुति संसार समुद्र में डूबे हुए प्राणियों में कोई भी प्राणी कैसे कर सकता है। शूलपाणी मैंने अज्ञान अवस्था ज्ञान से जो कुछ भी अनुचित बात कह दी हो उसके लिए मुझे क्षमा करें। मार्कंडेय जी कहते हैं युधिष्ठिर कल हंस द्वारा की हुई इस स्तुति को सुनकर महादेव जी बोले महामते मैं तुम्हारे इस स्तोत्र से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम कोई वर मांगो। कलहंस ने कहा देव इस स्थान पर कलहंसेश्वर नामक तीर्थ एवं शिवलिंग प्रकट हो और यहाँ किए हुए होमदान आदि सत्कर्म अक्षय बने रहे। जो मनुष्य स्वाधीन या पराधीन होकर यहाँ मृत्यु को प्राप्त हो वह आपकी आज्ञा से स्वर्गलोक में जाए। कल्याणकारी महादेव जो इस स्तोत्र के द्वारा आपकी स्तुति करें वे बड़े से बड़े पापी क्यों न हो इस तीर्थ के प्रभाव से सभी शिवलोक को चले जाएं। महादेव जी बोले मुने इस चराचर त्रिलोक में जिस जिस वस्तु की कामना करेगा उसे इस तीर्थ में वह सब कुछ निस्संदेह प्राप्त होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव कैलाश पर्वत पर चले गए। तदनंतर जितेंद्रिय मुनि कलहंस भी ब्रह्मनिष्ठ मुनियों के साथ भगवान शिव के धाम में जाकर दिव्य भोगों का उपभोग करने लगे। युधिष्ठिर यह मैंने जिन कलहंस का यश तुम्हें सुनाया है वे स्वर और जिस मनवंतर के आदि कल्प में हुए थे। कलहंस के इस उपाख्यान का श्रवण और कीर्तन करने से कलयुग में मनुष्य कष्ट नहीं पाते। वे पुत्र और स्त्रियों से संयुक्त होते हैं और पाप माया तथा मोह से उनका पिंड छूट जाता है क्योंकि इस उपाख्यान के द्वारा वे मन वाणी क्रिया से महादेव जी का चिंतन और स्मरण करते हैं। तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। नर्मदे हर 70वां अध्याय। नर्मदापुर का महात्मा। जमद अग्नि को कामधेनु की प्राप्ति। मार्कंडेय जी कहते हैं राजेंद्र नर्मदा के उत्तर तट पर कपिला संगम के बाद वैदूर्य के पश्चिम भाग में नर्मदापुर नामक स्थान विख्यात है।
वहाँ बहुत से देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, तपस्वी तथा व्यवसायी लोग भी निवास करते हैं। नर्मदापुर के निवासियों से में एक जमदग्नि नामक मुनि भी थे, जो सदा शिव भक्ति में तत्पर रहते थे। वे प्रतिदिन नर्मदा संगम में स्नान करके नाना प्रकार के गंध पुष्प तथा अगर आदि मनोहर उपचारों द्वारा भगवान महेश्वर की पूजा करते थे और दक्षिणामूर्ति की शरण लेकर शिव मंत्र का जाप में संलग्न रहते थे। 1 मास तक इस प्रकार जप में लगे हुए मुनि को सिद्धेश्वर लिंग स्वरूप देव महेश्वर ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर, ब्राह्मण मैं तुम्हारी भक्ति तथा रुद्र जप से संतुष्ट हूँ। जमदग्नि बोले, परमेश्वर मुझे होम और यज्ञ क्रिया के लिए कामधेनु प्रदान कीजिए, क्योंकि धर्म कर्म में और शुभ अनुष्ठान के लिए, शिव पूजा और तर्पण के लिए तथा देव कार्य और पितृ कार्य की सिद्धि के लिए गौओं को ही अत्यंत पवित्र माना गया है। महादेव ने कहा, महाभाग, तुम्हें समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए यह कामधेनु दी जा रही है। ऐसा कहकर महादेव वहीं अंतर ध्यान हो गए। जमदग्नि मुनि जिन जिन कामनाओं के लिए कामधेनु की से याचना करते, वे सब उन्हें प्राप्त हो जाती थी। अब वे सोने के पात्र में भांति भांति के मनोवांछित भोज्य पदार्थ परोसकर सहस्त्रों ऋषियों को प्रतिदिन इच्छानुसार भोजन कराने लगे। माननीय ब्रह्मर्षि और देवता लोग भी मुनिवर जमदग्नि के आश्रम पर आकर उनकी कीर्ति बढ़ाने लगे। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत होने पर एक दिन राजा कार्तवीर्य अपनी महिष्मति पूरी छोड़कर शिकार खेलने के लिए विंध्य पर्वत पर आया और नर्मदा के तट पर उसने अपना पड़ाव डाल दिया। शिकार खेलते खेलते वह जमदग्नि के आश्रम पर गया। राजा कार्तवीर्य ने कहा, मुने, यह गौ तुम्हारे योग्य नहीं है, इसे मुझे दे दो। कार्तवीर्य की यह बात सुनकर मुनिवर जमदग्नि बहुत देर तक सोच विचार में पड़े रहे। उन्हें कुछ भी उत्तर न देते देख राजा ने मुनि को मरवा दिया और स्वयं उनकी कामधेनु को बलपूर्वक घर कर ले जाने लगा। जब वह आश्रम से बाहर निकला तो उस कामधेनु पर कोड़ों की मार पड़ने लगी। बार बार ताड़ित होने पर गौ ने शाप देते हुए कहा, अरे ओ नृपाधम, रेणुका नंदन परशुराम तेरे समस्त कुल का संहार कर डालेंगे। इस प्रकार शाप देकर कामधेनु पुनः स्वर्ग को चली गई। उस समय लोगों में हाहाकार मच गया। सब कहने लगे कि यह कौन दुराचारी आ गया जिसने ब्राह्मणों के कोप को बढ़ाया है। तदनंतर महावीर परशुराम ने पिता के मारे जाने का समाचार सुना। सुनते ही वह प्रज्वलित अग्नि की भांति क्रोध से जल उठे और सहसा आश्रम पर गए। पिता को मारा गया देखकर क्रोध से उनका पराक्रम दूना हो गया। वे सहसा उठकर महिष्मति पुरी की ओर चल दिए। वहां कार्तवीर्य अर्जुन को देखकर परशुराम ने क्रोध पूर्वक कहा, अरे ओ नराधम, खड़ा रह, मेरे पिता की हत्या करके अब तू कहाँ जा सकता है। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी हाथ में ली और कार्तवीर्य की भुजा रूपी वन को उसके मस्तक से काट डाला। उस समय मुनिवर परशुराम क्षत्रिय जाति के लिए प्रलय बन गए थे। महापराक्रमी दुरात्मा कार्तवीर्य के मारे जाने पर देवताओं की दुंदुभियां बज उठी और आकाश के फूलों की वर्षा होने लगी। उसी के प्रति क्रोध होने से परशुराम जी ने समूची पृथ्वी को क्षत्रिय से रहित कर दिया और इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके वे पिता के आश्रम पर लौट आए। माता तथा अन्य मुनीश्वरों को नमस्कार करके उन्होंने विधि पूर्वक परशुरामेश्वर महादेव की स्थापना की। उसके समीप ही विशोका, एरंडिका और पावनी नामावली 3 शिलाएं हैं। उन्हीं पर परशुराम जी ने पिता का मरणोपरांत कालीन श्राद्ध आदि क्रियाएं संपन्न की। उस स्थान पर एक कपिल वर्ण की शिला है जो देवद्रोणी के नाम से विख्यात है। वहां पिंडदान करने से पितर स्वर्ग में जाते हैं। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें नर्मदापुर का महात्मा बताया। इसके श्रवण और कीर्तन से देवलोक में देवत्व की प्राप्ति होती है। नर्मदे हर तदीय पाद पंकजम नमामि मातरम।